नमस्कार, मैं भावना स्वागत करती हूं आपका राजनीति 24 न्यूज में। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है। पति के खाने में नींद की गोली मिलाकर अपने दो साथियों के साथ पत्नी ने उसकी हत्या कर दी और घर के पीछे बाड़े में गाड़ दिया और पुलिस के पास पहुंचकर पति की गुमशुदगी दर्ज करवाई। लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे सच सामने आ गया। दरअसल मुखबिर से मिली सूचना के बाद बाणगंगा पुलिस इंदौर के औद्योगिक क्षेत्र में पहुंची, जहां विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 के अंतर्गत एक स्थान पर पुलिस द्वारा खुदाई कार्य करवाया जा रहा है। बाणगंगा थाना प्रभारी राजेंद्र सोनी ने बताया कि एक महिला ने 14 फरवरी को रिपोर्ट लिखवाई थी कि उसका पति करीब एक सप्ताह से लापता है। वहीं पुलिस की जाँच के दौरान मुखबिर से पुलिस को सूचना मिली कि महिला ने ही पति की हत्या कर दी है, जिसके बाद पुलिस ने महिला और उसके बेटे को हिरासत में ले लिया और सख्ती से पूछताछ की तो महिला ने बताया कि उसने बीते दिनों पति को दाल बाटी खिलाने के बहाने दाल में नींद की गोलियां मिलाकर उसे सुला दिया और उसके साथ ही रिजवान और एक अन्य साथी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। पुलिस की जांच अब जारी है। वहीं थाना प्रभारी ने बताया कि महिला और उसके साथियों ने संभवतः शव के हाथ पैर भी काट दिए हैं, जिसे शहर के बाहर कहीं फेंक दिया है। हालांकि मामले में जांच की जा रही है। महिला और उसका एक बेटा पुलिस हिरासत में है, वहीं 2 आरोपी मामले में फरार है। सुनीता जादौन नाम की महिला ने इस माह की 14 तारीख को रिपोर्ट लिखाई थी कि उसका पति कृष्णेंद्र उर्फ बबलू, उम्र लगभग 40 साल, 7 तारीख से कहीं बिना बोले घर से चला गया। उसकी रिपोर्ट पर गुम-इंसान कायम किया गया। गुम-इंसान कायम करने के बाद में उसकी जांच की जा रही थी। वह महिला जहां रहती थी वह गणेश धाम में रहती थी। ये उसका पिताजी ने दिलाया हुआ, ये कह सकते हैं कि उसका मायके का मकान है, उसके पिताजी ने दिलवाया। वो पहले यहाँ रहती थी, फिर गणेश धाम में रहने लगी। जब 7 तारीख से 14 तक पति नहीं आया तो उसने आके 14 तारीख को गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई। जांच के दौरान, गुमशुदगी की जांच के दौरान उसका बिहेवियर, उसके लड़कों का बिहेवियर सस्पेक्टेड था। इसी दौरान जब मोहल्ले में पूछताछ चल रही थी तो हमको कल मुखबिर से सूचना मिली कि वो महिला जो है घर से भागने की तैयारी में है और उसने संभवतः उसके पति को मार के अपने पुराने वाले घर में कहीं गाड़ा है। इस आधार पे महिला को और तलाश करके उसके पुत्र को अभिरक्षा में लिया जाकर उनसे पूछताछ पृथक की गई तो उन्होंने काफ़ी रात में 2-3 बजे तक काफ़ी पुलिस को बरगलाया। थोड़ी सी पुलिस अंदाज में थोड़ी सी सख्ती करके जब पूछताछ की गई तो फिर उसने बताया कि उसने अपने परिचित साथी, जो भी कहना चाहें, रिजवान और भैयू की मदद से अपने पति को पहले नींद की गोली खिलाई और जब वह गहरी नींद में सो गया तो भैयू और रिजवान ने उनके साथ लाए हथियारों से उसका कत्ल कर दिया। अब कत्ल किस अंदाज में किया है, काटा है, जैसा भी है, वो अंदर जब शव बरामद हुआ अभी वो बोरी में है तो पैक किया हुआ है। जब वो पीएम होगा तब पता चलेगा कि उसको किस प्रकार के हथियार से कैसा काटा गया। तो यहाँ पर उन्होंने ये प्लास्टर वगैरह सब करवा दिया था। हाँ, यहाँ उन्होंने मारा वहाँ था अपने गणेश धाम वाले घर में, और फिर वहाँ से अगले दिन पहले यहाँ गड्ढा खुदवाया सेप्टिक टैंक का बोल के कि मैं सेप्टिक टैंक खुदवा रही हूँ। तो सेप्टिक टैंक का 5.5-6 फीट का गड्ढा खुदवाया और गड्ढा खुदवाने के बाद में फिर अगले दिन बॉडी को यहाँ लाके एक छोटे से ड्रम में रख के बॉडी को लाके यहाँ पर उसको गड्ढे में गाड़ के नमक डाल के उसको पूर दिया और फिर प्लास्टर करवा दिया बुलवा के लेबर को। उसको तो लेबर को तो कुछ दिख नहीं रहा था कि अंदर क्या है, मटेरियल झाँक दिया उसने।